प्रश्न 4 का पहला, -10 से छोटी 4 पूर्णांक लिखिए। प्रश्न 4 का पहला कह रहा -10 से छोटी 4 पूर्णांक लिखिए। तो -10 से छोटी कह रहा है, तो देखिए -10 से छोटा हो जाएगा -11। ठीक है, एक हो गया। तो 4 पूर्णांक कह रहा है, तो एक पूर्णांक तो हम लिख दिए हैं। अब -11 से छोटा कौन होगा? -12, यानी -10 से ये सब छोटा है। -10 से छोटा है -11, -10 से छोटा है -12, -10 से छोटा है -13 और -10 से छोटा है -14। तो 4 पूर्णांक ही कह रहा है, -10 से छोटी 4 पूर्णांक लिखिए। तो 4 ही हम लिखेंगे, -11, -12, -13 और -14। तो ये हो गया इसका उत्तर। दूसरा, -12 से बड़ी 5 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। तो देखिए -12 से बड़ी 5 ऋणात्मक पूर्णांक कौन कौन हो जाएगा? तो -12 से बड़ा है -11। ठीक है, -12 से बड़ी 5 ऋणात्मक पूर्णांक, यानी ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है जो -12 से बड़ी हो। तो -12 से बड़ा है -11, -12 से बड़ा है -10, -12 से बड़ा है -9, -9 से बड़ा है -8, माइनस कितना कर रहा है? 5। 4 हो गया। अब यहाँ पे -7 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर, यानी -12 से बड़ी 5 पूर्णांक कौन कौन हो जाएगा? -11, -10, -9, -8, -7। ये सब क्या है? -12 से बड़ा है और ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यही पूछ रहा था यहाँ पे। अब प्रश्न 5। प्रश्न 5, निम्नलिखित में कौन कौन कथन सत्य है? पहला, सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है। दूसरा, शून्य का विपरीत शून्य होता है। तीसरा, शून्य सम पूर्णांक नहीं है। चौथा, शून्य प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। पांचवा, किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान पूर्णांक से बड़ा होता है। छठा, एक धनात्मक पूर्णांक अपने विपरीत से बड़ा होता है। सातवां, प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक प्रत्येक प्राकृत संख्या से छोटा होता है। आठवां, शून्य सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है। तो प्रश्न 5 का पहला कह रहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है। तो देखिए इसको हम सत्य लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि लिखना है कि निम्नलिखित में कौन कौन कथन सत्य है। ठीक है, तो सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है, तो यह सत्य होगा, क्योंकि सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है, क्योंकि शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, सिर्फ पूर्णांक है। तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? शून्य। यह सत्य है, तो सत्य लिखेंगे। दूसरा में कह रहा है कि शून्य का विपरीत शून्य होता है। शून्य का विपरीत शून्य होता है, तो ये असत्य होगा। इसको हम असत्य लिखेंगे, असत्य। ठीक है, क्यों असत्य लिखेंगे? क्योंकि शून्य का विपरीत कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, इसीलिए इसका विपरीत नहीं होता है। तो शून्य का विपरीत शून्य होता है, ये क्या है? असत्य है। तीसरा, शून्य समपूर्णांक नहीं है। शून्य समपूर्णांक नहीं है, यह भी असत्य है, क्योंकि शून्य एक समपूर्णांक है। कैसे? अगर एक के साथ शून्य लगा दिया जाए तो 10 हो जाता है। 10 क्या है? सम संख्या है। तो शून्य को क्या कहेंगे? समपूर्णांक कहेंगे। क्योंकि अगर शून्य किसी भी संख्या के साथ हो तो वह सम संख्या हो जाता है, इसीलिए शून्य समपूर्णांक नहीं है, ये असत्य है। ठीक है, क्योंकि शून्य जो है समपूर्णांक है। चौथा, शून्य प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, ये सत्य है।
क्योंकि शून्य जो है प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। ये सत्य कथन है। पांचवा, किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान पूर्णांक से बड़ा होता है। तो देखिए पांचवा जो कह रहा है किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान पूर्णांक से बड़ा होता है, तो ये भी सत्य है। कैसे? मान लीजिए -2 का निरपेक्ष मान 2 होगा, यानी पूर्णांक से बड़ा। तो किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान पूर्णांक से बड़ा होता है। हाँ होता है, तो ये सत्य होगा। छठा, एक धनात्मक पूर्णांक अपने विपरीत से बड़ा होता है। ये भी सत्य है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक अपने विपरीत यानी ऋणात्मक से बड़ा होता ही है। सातवां, प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक प्रत्येक प्राकृत संख्या से छोटा होता है। ये भी सत्य है, क्योंकि प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक प्रत्येक प्राकृत संख्या से छोटा होता है। क्योंकि प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 5 6 ये सब आ गया, तो उन सब से तो छोटा होगा ही ऋणात्मक पूर्णांक, क्योंकि शून्य से भी तो छोटा ही होता है, इसलिए प्राकृत संख्या से भी छोटा ही होगा। तो ये सत्य कथन है। आठवां, शून्य सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है। तो ये असत्य होगा, क्योंकि शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, वह शून्य जो है न्यूट्रल है, यानी ना निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, सिर्फ पूर्णांक उसको कह सकते हैं। तो शून्य सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, ये क्या होगा? असत्य होगा। माफ कीजिए, यहाँ पे असत्य लिखेंगे। ठीक है, शून्य सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, ये असत्य कह रहा है। प्रश्न 6, निम्नांकित के मान ज्ञात करें। तो प्रश्न 6 का पहला, तो प्रश्न 6 का पहला है -9, तो इसका मान निकालना है। तो देखिए, जब भी कोई संख्या इस तरह का कोष्ठक में हो, देखिए दोनों तरफ इस तरह कोष्ठक में हो, तो समझ जाना है कि उसका निरपेक्ष मान लिखना है। तो -9 का निरपेक्ष मान, बस चिन्ह हटा देंगे, यानी जो भी चिन्ह है इसके साथ कोई चिन्ह नहीं रहेगा, तो यानी 9 हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो गया? 9। तो -9 का निरपेक्ष मान 9, यानी बस जो भी चिन्ह लगा हुआ है उसको हटा देना है। दूसरा, -36, तो -36 का निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा? 36। तीसरा, 0, तो 0 का निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। ठीक है, 0 का निरपेक्ष मान 0 ही होगा। चौथा में है 7 - 4, 7 - 4 का निरपेक्ष मान, देखिए 7 - 4 बराबर कितना होता है? तो 7 में से 4 गया तो 3, तो 3 का निरपेक्ष मान 3 ही होगा। पांचवा है -3, तो देखिए माइनस बाहर लगा हुआ है, ये जो दिया हुआ है ये दोनों लाइन इसके बाहर है माइनस, तो ये माइनस तो उसी तरह रहेगा, जो बाहर वाला माइनस है उस माइनस को लिख देंगे। अब -3 का निरपेक्ष मान क्या होता है? 3। देखिए -3 का निरपेक्ष मान, ये माइनस का चिन्ह हटा देंगे तो 3 लिखेंगे। ये जो बाहर में माइनस है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो -3 होगा। -3 का निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा? -3, यानी -3 का निरपेक्ष मान 3, और ये जो बाहर माइनस का चिन्ह है उसको हम यहाँ पे लगा देंगे, यानी इसका उत्तर होगा -3। क्या उत्तर होगा? -3। ठीक है, ये माइनस लगा हुआ है, -3। बस ये हम समझाने के लिए इस तरह का ये निशान दिए हैं। ठीक है, इसको नहीं बनाना है। छठा, 7 जोड़ -3, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे? देखिए, तो इसको हम लिखेंगे 7 जोड़
-3 का निरपेक्ष मान क्या होता है? 3। तो ये जो -3 का निरपेक्ष मान पूछ रहा है, क्योंकि ये दोनों रेखा के भीतर है -3, तो इसका निरपेक्ष मान 3 हो जाएगा, यानी माइनस का चिन्ह हटा देंगे। और ये जो प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह तो रहेगा ही, क्योंकि बाहर है, इस रेखा के बाहर। तो 7 जोड़ 3 कितना हो जाएगा? यानी 10। तो 7 जोड़ -3 का निरपेक्ष मान 3, 7 जोड़ 3 कितना हो जाएगा? 10, यानी इसका उत्तर होगा 10। 7वां, 8 माइनस -7, -7 है, ये रेखा के भीतर है, यानी इसको हम लिख लेंगे 8 माइनस, देखिए ये माइनस का चिन्ह हम यहाँ पे दिए हैं, -7 का निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा? 7, क्योंकि ये दोनों रेखा के भीतर है, यानी -7 का निरपेक्ष मान लिखना है। तो -7 का निरपेक्ष मान 7, ठीक है। तो 8 में से 7 गया 1, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 1। तो इस तरह प्रश्न 6 हल कर लेंगे।